अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। अब तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। प्यारे बच्चों, हम का साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल इसका तजुर्बा नंबर 3 जो है देखने वाले हैं। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, इसको जो है आप रेफरेंस के तौर पर देखिए और प्रैक्टिकल कंप्लीट करते वक्त जो है ध्यान रखिए कि हर चीज़ को आपको बारीक बीनी से लिखना है और अपने टीचर से जो है इसकी तस्दीक कराना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम तजुर्बा नंबर 3 देखते हैं। कीमियाई तामुलात की जमातबंदी झेल लिहाज से करना है। तरकीबी अमल, तहलीली अमल, हटाव का अमल, दोहरा हटाव का अमल। तो यहाँ पर हमको जो है 4 कीमियाई तामुलात की किस्में जो है पहचानना है। आइए उसके लिए मकसद हम देखते हैं कि दिए हुए कीमियाई तामुलात की दर्जाबंदी तरकीबी अमल, तहलीली अमल, हटाव का अमल और दोहरे हटाव के अमल के लिहाज से करना। पहला, इस मकसद को हासिल करने के लिए हम जो है अनबुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी का अमल देखेंगे। बी, फेरस सल्फेट की खलमों पर हरारत का असर। सी, लोहे की कीलों पर कॉपर सल्फेट महलूल का तामुल। डी, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के महलूल के दरमियान कीमियाई तामुलात। चलिए बच्चों, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ज़रूरी अशिया देखते हैं। 250 मिलीलीटर कांच का बीकर, चाइनीज़ डिश, एविस्टा डिश शीट, मख्तार सख्त कांच वाली इम्तिहानी नली, टेस्ट ट्यूब होल्डर, इम्तिहानी नली का स्टैंड, रंगमाल, तख्तीरी कागज़, बर्नर, स्प्रिट लैंप वगैरह वगैरह। कीमियाई अशिया हमको लगेंगी अनबुझा, फेरस सल्फेट की खलमें, लोहे की कीलें, कॉपर सल्फेट का महलूल, सोडियम सल्फेट का महलूल, बेरियम क्लोराइड का महलूल, पानी वगैरह वगैरह। चलिए समय पहले हम जो है अनबुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO पर पानी का अमल देखते हैं। उसके लिए तरीक़ा क्या है, देखिए आप यहाँ तरीक़ा बतलाया गया है और शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमको क्या करना है। शक्ल में जिस तरीके से बताया गया है, एक साफ खुश्क चाइना डिश में तकरीबन 10 ग्राम अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। डिश को एस्बेस्टॉस शीट पर रखना है। बीकर में कुछ पानी लेना है। मख्तार यानी ड्रॉपर की मदद से पानी के चंद खतरे उस अनबुझा चूने के ऊपर डालना है। तो जैसे ही हम उस चूने के ऊपर जो है पानी के कुछ खतरे डालते हैं तो हम जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने इसका मुशाहिदा किया है। क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम डालते हैं तो उस मुशाहिदे को अपने जो है एक मुशाहिदे जदौल के अंदर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए तरीक़े में कि अनबुझा चूने में पानी मिलाया जाए तो जो है मुशाहिदा हम करते हैं कि पानी मिलाते ही चूने की सतह पर तेज़ी से गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। साकिन होने पर चूना तहनशीन हो जाता है और ऊपर साफ महलूल नज़र आता है। तो ये जो है आपको मुशाहिदा अपनी जो जर्नल है उस बुक के अंदर आपको लिखना है बच्चों। सिर्फ इतना ही लिखना है कि पानी मिलाते ही चूने की सतह पर तेज़ी से गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। साकिन होने पर चूना तहनशीन हो जाता है और ऊपरी साफ महलूल नज़र आता है। दूसरा, कीमियाई अमल के दौरान पैदा होने वाली आवाज़। तो जैसे ही हमने जो है पानी मिलाए, पानी मिलाने पर तेज़ी से अमल होता है और मखसूस किस्म की सनसनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे पेप्सोडेंट के वगैरह ऐड के अंदर आपने सुने होंगे कि सनसनाहट जो है सनसन जो है आवाज़ सुनाई देती है। तीसरा जो है, कीमियाई अमल के दौरान हरारत खारिज या जज्ब होती है। यहाँ पर हम मुशाहिदा करते हैं कि चाइना डिश को छूने पर वो गर्म महसूस होती है, यानी कीमियाई तामुल के दौरान हरारत खारिज हो रही है। इसका मुशाहिदा भी हमने हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किया है। जब हम जो है किसी बर्तन के अंदर जो है अनबुझा चूना डाल देते हैं और जब उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो क्या करता है, हरारत खारिज करता है। तो बच्चों, ये कौन सा कीमियाई तामुल हुआ, हरारत खारिज करने वाला जो है अमल है। चौथा जो है, कीमियाई अमल के दौरान गैस या बुखारात बनना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही हमने चूने के अंदर पानी डाले थे बुलबुले निकल रहे थे, इसका मतलब गैस खारिज हुई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मुशाहिदे में कि हरारत खारिज होने की वजह से भाप बनती है जिसका इखराज होता है।
पांचवा जो आपको लिखना है जो एक्सपेरिमेंट है कि शय की तभी हालत में क्या तब्दीली हुई। तो मुशाहिदे में हम लिख सकते हैं कि अनबुझा चूना कीमियाई तामुल के बाद बुझा हुआ चूने में तब्दील हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है ये मुशाहिदे का जदौल कंप्लीट करना है बच्चों। ये जो है आप देख कर लिखिए, ये रेफरेंस के लिए आपको जो है दिया गया है और ये जो है PDF हमने व्हाट्सएप ग्रुप से हासिल की हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है ये PDF बनाकर जो है बच्चों के साथ शेयर किया था। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कीमियाई तामुलात की मसावत जैसे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO+ H2O, जैसे हमने जो है अनबुझा चूने के साथ पानी का अमल किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना CaOH2 प्लस हरारत जो है खारिज हुई है। तो यहाँ पर हरारत खारिज करने वाला अमल हमको दिखाई देता है। नतीजे में क्या लिखेंगे बच्चों, तो इस अनबुझा चूना और पानी के दरमियान होने वाले कीमियाई तामुलात हरारत खारिज होने वाला अमल है। दूसरा जो है यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और पानी एक दूसरे के साथ अमल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखनी। तो इस तरीके से हमारा जो है हमने एक हरारत खारिज करने वाला अमल यहाँ पर देखें। तीसरा जो है नताइज में आप यहाँ पर लिखिए कि ये कौन सा अमल है, तरकीबी अमल। कौन सा अमल है, तरकीबी अमल है, यानी दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनती है, उसको तरकीबी तामुल कहते हैं, है ना बच्चों। तरकीबी तामुल की तारीफ क्या होती है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलने से अगर एक ही शय हासिल होती है उसे हम तरकीबी अमल कहते हैं। चौथा जो है आप लिखेंगे कि मौलखा के तहनशीन होने के बाद ऊपर के साफ शफाफ महलूल को चूने का शफाफ पानी लाइम वाटर जो है कहते हैं। हाँ, चूने का साफ पानी। और बच्चों याद रखिए कि जब कभी चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो चूने का पानी वो दूधिया हो जाता है। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट 9th क्लास के अंदर किए हुए हैं। हाँ बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको एहतियात बरतनी है। क्या एहतियात, कि इस तजुर्बे के लिए अनबुझा चूने को पानी में नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा करने पर तामुल की तेज़ी और हरारत खारिज होने की वजह से पानी उछलकर डिश के बाहर आ सकता है, जो हमारी आंखें या जिल्द को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, अपनी उंगलियां चूने के पानी में ना डालें और ना ही उसे छुएं। तो तजुर्बा करते वक्त इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अक्सर हमने देखा है कि हमारे मम्मी जो है दीवारों को चूना मारने के लिए जब डालते हैं या चूने हाथ से जो है लगाते हैं तो उनके हाथ जो है उबल जाते हैं। इसलिए आप ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त बहुत ही ध्यान आपको रखना है। दूसरा जो है हम इसका जो है सब पॉइंट लेते हैं, जो फेरस सल्फेट की खलमों पर हरारत का क्या असर होता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए तरीक़ा अमल क्या है बच्चों, कि पहले तो आपको शक्ल दिखाई गई है, उस शक्ल को आपको नामजद करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक हाथ से जो है टेस्ट ट्यूब होल्डर से जो है आपने उस कांच वाली इम्तिहाई नली को पकड़ा है। टेस्ट ट्यूब होल्डर क्या होता है, जैसे हमको गर्म करना है, वरना क्या हो जाएगा, अगर वो शीशी वो कांच की जो है इम्तिहाई नली अगर गर्म हो जाएंगी तो हमारे हाथ जल जाएंगे। इसलिए हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का इस्तेमाल हमने किया। देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप। दूसरा जो है सख्त कांच वाली इम्तिहाई नली है, जिसको गर्म करने पर वो फूटती नहीं है, और उसके अंदर हमने लिया है फेरस सल्फेट की खलमें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फेरस सल्फेट की खलमें, और हम बर्नर की मदद से जो है इसको गर्म कर रहे हैं। इसलिए बच्चों बर्नर का इस्तेमाल कीजिए और जो है उस इम्तिहाई नली को आपको गर्म करना है जिसमें फेरस सल्फेट की खलमें डाली हुई है। तो देखिए तरीक़ा अमल क्या है कि एक खुश्क और साफ सख्त कांच वाली इम्तिहाई नली में 10 ग्राम फेरस सल्फेट की खलमें लीजिए। खलमों के रंग का बगौर मुशाहिदा कीजिए। इम्तिहाई नली को होल्डर में पकड़कर उसे बर्नर के शोलों तक एहतियात से ले जाइए। शोले की शिद्दत कम रखिए। नली में मौजूद खलमों को 10 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म करें। खारिज होने वाली गैस का रंग और बू को महसूस करने की कोशिश कीजिए। नली को हरारत देना जारी रखिए यहाँ तक कि आपको नली में मौजूद खलमों के रंग में तब्दीली नज़र आए। इम्तिहाई नली को एस्बेस्टास शीट पर रखिए और उसको सर्द होने के बाद माबाकी के रंग का मुशाहिदा करें। अपने मुशाहिदात का इंदराज पर नोट बुक के जदवल में कीजिए। इसी तरीके से जो है आपको मुशाहिदों का जदवल मुकम्मल करना है। FeSO4 तजुर्बे का तरीक़ा, और यहाँ पर आप जो है तजुर्बे से क़ब्ल कॉपर सल्फेट के खलमों का असल रंग मुशाहिदा कर सकते हैं। हल्का सब्ज़ रंग,
दूसरा जो है फेरस सल्फेट की खलमों को हरारत देने पर इम्तिहान नली में फेरस सल्फेट का खुश सफ़ेद सफूफ नज़र आता है। आखिर में Fe2O3 SO3 और SO2 का आमेज़ा हासिल होता है। तीसरा, हरारत देने के दौरान खारिज होने वाली गैस का रंग, तो खारिज होने वाली गैस बेरंग है जिसमें तेज़ नागवार बू होती है। चौथा जो है सर्द इम्तिहान नली में मौजूद शय का रंग, तो हरारत पाकर खल में सब्ज रंग खोकर पहले सफ़ेद रंग और बाद में गहरे भूरे रंग में तब्दील हो जाती है। कीमे तामुलात की मसावत जो है यह हस्ब ज़ेल दी गई है। नतीजे में आप लिखेंगे कि हरारत देने पर फेरस सल्फेट के हल्के सब्ज रंग की खलमों की तहलील होकर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का आमेदा खारिज होता है। दूसरा जो है इम्तिहान नली में गहरे भूरे रंग की शय बाकी रहती है। तीसरा, ये एक तहलीली कीमियाई अमल की मिसालें हैं। ज़रूरी एहतियात आपको ये करनी है कि अशिया को हरारत देने के लिए सख्त कांच की नली का ही इस्तेमाल करें। हरारत देने के दौरान अपने जिस्म को इम्तिहान नली से लोहे की कीलों पर कॉपर सल्फेट महलूल का अमल। तरीक़े अमल, एक इम्तिहान नली में 20 मिलीलीटर का कॉपर सल्फेट का महलूल लेना है। इसके रंग का मुशाहिदा कीजिए और उसे दर्ज कीजिए। 2-3 लोहे की ऐसी कीलें लीजिए जिन पर जंग ना लगा हुआ हो, यानी हमको जो है चमकदार जो है कीलें लेना है। उन्हें रेगमाल से साफ़ करके पानी से धो लीजिए, उनके रंग का मुशाहिदा हमको करना है। तीसरा जो है कीलों को कॉपर सल्फेट के महलूल में 15 मिनट तक डुबो कर रखिए। अब महलूल में से कीलों को निकाल कर उन्हें पानी से धो लें, उन्हें खुश्क तख्तीर कागज़ पर रख कर खुश्क होने दें। पाँचवा अमल, तामुल के बाद एक बार फिर महलूल और कीलों के रंग का मुशाहिदा करें। तो बच्चों यहाँ पर जो तरीक़े अमल बताया गया है, अगर हम उसको शक्ल के मुताबिक इस तरीक़े से रखते हैं तो आप देखिए तामुल से क़ब्ल यानी तामुल से पहले जो है हमको क्या करना है, कॉपर सल्फेट। अगर आप देखें यहाँ पर जो आपकी खाली जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें आपको लिखना है कॉपर सल्फेट का महलूल और इसमें हम डाल रहे हैं लोहे की कील। तो दोनों के कलर का आपको मुशाहिदा करना है। और जब तामुल के बाद क्या हो रहा है कि फेरस सल्फेट का महलूल आप देखिए और जो कील है उसके ऊपर सुर्खी मायल भूरे कॉपर की तह से ढकी हुई लोहे की कील आपको नज़र आएंगी। यानी यहाँ पर कीमियाई तब्दीली हुई। कौन सी कीमियाई तब्दीली हुई? हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं मुशाहिदे में कि पहले जो मुशाहिदा हमने किया जिसमें हमको तजुर्बे से क़ब्ल कॉपर सल्फेट महलूल का रंग देखना है, तो यहाँ तजुर्बे से पहले कॉपर सल्फेट की खलमों का रंग आसमानी नीला है। दूसरा, तजुर्बे से क़ब्ल लोहे की कीलों का रंग, तजुर्बे से पहले कीलों का रंग स्टील की तरह सफ़ेद मायल भूरा है। तीसरा, तजुर्बे के बाद कॉपर सल्फेट के महलूल का रंग, तजुर्बे के बाद कॉपर सल्फेट का महलूल हल्का सब्ज़ हो जाता है। चौथा, तजुर्बे के बाद लोहे की कीलों का रंग, लोहे की कीलें सुर्ख मायल भूरे रंग की हो जाती है। तो ये जो है हम मुशाहिदा कर यानी प्रैक्टिकल करते वक्त हमको इन तमाम का मुशाहिदा हो जाता है। कीमे तामुलात की मसावत देखें तो देखिए अब यहाँ पर हमने लोहा लिया यानी आयरन जिसकी अलामत Fe है, प्लस हमने कॉपर सल्फेट का महलूल लिया जो नीला रंग को जाहिर करता है CuSO4। तो इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर कीमे तामुल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी तरीके से हम देखें तो FeSO4 फेरस सल्फेट कॉपर Cu हमको हासिल होता है, यानी यहाँ पर जो है हटाव का अमल हुआ है। नताइज, भूरे रंग की लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के नीले महलूल में डुबो कर रखने पर वो कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर को हटाती है, इनका रंग सुर्खी मायल भूरा हो जाता है। इस तरीके से बच्चों हम ये तामुल के नताइज जो है लिख सकते हैं। दूसरा, ये हटाव का तामुल, ज़रूरी एहतियात हमको ये करनी है कि तजुर्बे का बाअसर नतीजा हासिल करने के लिए कीलों को महलूल में डुबोने से क़ब्ल उन्हें रेगमाल यानी पॉलिश पेपर से घिस कर साफ़ और चमकदार बना लें। चलिए आइए डी हम जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो सोडियम सल्फेट महलूल और बेरियम क्लोराइड महलूल के दरमियान तामुल को देखते हैं। तरीक़ा अमल यह है कि एक साफ़ बीकर में तकरीबन 15 ml सोडियम सल्फेट का महलूल लें, महलूल का रंग और ज़ाहिरीपन दर्ज कर लें। अब 5 से 10 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड के महलूल को इम्तिहान नली में लें।
इसका रंग और ज़ाहिरीपन दर्ज कर लें। तीसरा, अब इस बेरियम क्लोराइड महलूल को बीकर में मौजूद सोडियम सल्फेट के महलूल में मिलाएं और इस दौरान महलूल को अच्छी तरह से मुस्तकिल हिलाते रहें। कीमियाई तामुल के नतीजे में महलूल में होने वाली तब्दीली को बगौर मुशाहिदा करें और उन्हें दर्ज झेल में दर्ज करें। देखो बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से एक बीकर लेना है जिसमें सोडियम सल्फेट के महलूल शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं। दूसरा इम्तिहान नली लेना है जिसमें बेरियम क्लोराइड महलूल को आप दोनों के दरमियान में हमको कीमियाई तामुल कराना है। मुशाहिदा क्या करेंगे, इस तरीके से आप जो है खाली जगह है उसको यहाँ पर लिख लीजिए कि पहला जो है आप मुशाहिदा करेंगे, तामुल से पहले सोडियम सल्फेट महलूल की ज़ाहिरी सूरत और रंग, तो महलूल का रंग शफाफ और साफ नज़र आता है। दूसरा, तामुल से पहले बेरियम क्लोराइड महलूल की ज़ाहिरी सूरत और रंग, महलूल का रंग साफ और शफाफ नज़र आता है। तीसरा, तामुल के बाद दोनों महलूल से हासिल होने वाले आमेज़े का रंग और ज़ाहिरी सूरत, तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद रसूब बनता है। कीमियाई तामुलात आप देखें तो Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ पर जो है दोहरा हटाव का अमल होता है। BaSO4 बेरियम सल्फेट का सफ़ेद रसूब जो है हमको हासिल होता है। यहाँ पर तीखे निशान आप देखिए नीचे बता रहा है, यानी रसूब तैयार हो रहा है। प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बेरंग महलूल हमको हासिल होता है। नताइज हमको जो है हासिल होते हैं। इस कीमियाई अमल में दो मुरक्कबात अपने अज्जा मुस्बत और मनफी आयन बाहम तब्दील करके दो नए मुरक्कबात बनाते हैं। इस तामुल को दोहरा हटाव का तामुल कहते हैं। दूसरा, इस अमल में सफ़ेद रंग का गैर हल पजीर बेरियम सल्फेट BaSO4 तैयार होता है। तीसरा, ये दोहरा हटाव का अमल है। एहतियात हमको जो है करनी है कि तजुर्बा शुरू करने से क़ब्ल आलात को अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो ये था बच्चों हमारा जो है आज का एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करते हैं आपने तमाम जो है जवाबात नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे और अपनी जर्नल बुक के अंदर लिख लिया होगा। और जो है इसे अपने टीचर्स से वेरीफाई कराइए, उनको बतलाइए। अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उसे जो है दुरुस्त कर लीजिए। और ये सिर्फ आपके जो है रेफरेंस के लिए हैं, आप भी जो है थोड़ा सा इसमें गौर व फिक्र कर सकते हैं। तजुर्बात के ज़रिए जो है अपने मुशाहिदात का इंदराज कर सकते हैं और जो है तजुर्बे करके आप सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ जो बहुत जल्द अपलोड होगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और हासिल इल्म। जज़ाकल्लाह खैर।